1293 पंचायतों ने चुनी गांव की सरकार। शहर से दूर गांव-गांव में तपा राजनीतिक माहौल। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 78% से ज्यादा लोगों ने मत का किया प्रयोग। अब कल होगा पंचायतों में दूसरे चरण का मुकाबला। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। इन दिनों शहरों से दूर गांव-गांव में राजनीतिक माहौल ने पारा बढ़ा दिया है। इस तपिश के बीच मंगलवार को 1293 पंचायतों ने अपने गांव की सरकार को चुन लिया। पहले चरण के पंचायत चुनाव में हिमाचल में कहीं हंसी मजाक देखा गया तो कहीं मारपीट और कई कलेश भी सामने आए। कांगड़ा जिला की झिकली इच्छी पंचायत में चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। पूरी रात चली मतगणना के बाद बुधवार सुबह जैसे ही परिणाम घोषित हुए वैसे ही पूरी पंचायत छावनी में तब्दील हो गई। मात्र 8 वोटों से चुनाव हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने आपा खो दिया और पोलिंग पार्टी को कुछ देर के लिए कमरे के भीतर बंधक बना दिया। फिलहाल पंचायत भवन के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन भी कर रहे थे। झिकली इच्छी पंचायत में प्रधान पद के लिए बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। नतीजों के अनुसार यहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने बाजी मारी है, जबकि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को बेहद मामूली अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी। यहां पर इकबाल सिंह को 1331 और विजय कुमार को 1323 वोट पड़े। 35 वोट मिसिंग होने का दावा किया जा रहा है। पूरी रात चली काउंटिंग के बाद सुबह करीब 6:30 बजे जैसे ही प्रधान पद के रिजल्ट का आधिकारिक ऐलान हुआ, माहौल गर्मा गया। हारे हुए प्रत्याशी विजय कुमार के समर्थकों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गुस्साए लोगों का आरोप है कि मतगणना में भारी धांधली हुई है और 35 वोट मिसिंग है। नतीजों से असंतुष्ट भीड़ ने न सिर्फ पोलिंग पार्टी को कमरे में बंद किया बल्कि मौके पर पहुंचे अधिकारियों की गाड़ियों को रोककर उनका घेराव भी किया। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। शिमला जिला के विकास खंड रामपुर की नरेन पंचायत के ब्रांदली मतदान केंद्र के गोपनीय कक्ष में चुनाव कर्मचारियों ने 2 मोहरें रख दी। एक मोहर बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम के आगे लगाने वाली थी, जबकि दूसरी स्टैंप नोटा की थी। आशंका है कि यहाँ कुछ लोगों ने नोटा की स्टैंप से ही वोट डाल दिए। गड़बड़ी सामने आने पर यहाँ चुनाव रद्द कर दिया गया। नोटा की मोहर सिर्फ चुनावी कर्मचारी ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आशंका बन गई कि गोपनीय कक्ष में रखी इस मोहर का कई मतदाताओं ने अनजाने में इस्तेमाल कर लिया होगा। खुलासा होने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम रामपुर ने जांच की और इस बूथ पर मतदान को रद्द कर दिया। अब यहां 30 मई को मतदान दूसरी बार होगा। उधर करसोग के मेहंदी वार्ड में कुछ मतपत्रों पर बीडीसी प्रत्याशी का नाम ही नहीं छपा हुआ था, जबकि चुनाव चिन्ह मौजूद था। खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने बीडीसी पद के मतदान को निरस्त कर दिया। अब 28 मई को यहां मतदान किया जाएगा। सिरमौर जिले पर आते हैं। सिरमौर जिले की कालाअंब पंचायत के बूथ 1 में बीडीसी व जिला परिषद की संदिग्ध वोट डालकर आरोपी फरार हो गया, जिस पर केस दर्ज कर अब छानबीन की जा रही है। इसी तरह सोलन जिले के पट्टा विकास खंड के शीतलपुर बूथ पर मारपीट से कुछ देर मतदान रुक गया। ऊना जिला के विकास खंड बंगाणा की पंचायत टिहरा में एक युवक ने बैलेट पेपर पर पसंदीदा प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने के बाद जिस निशान पर मोहर लगाई उसी हिस्से को फाड़ दिया। जांच में ये मानवीय भूल पाई गई। वहीं ऊना जिले के हरोली विकासखंड की बीटन पंचायत में मतदान केंद्र पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस कर्मियों ने स्थिति को संभाला और इसी तरह कुल्लू जिला के कटराई वार्ड नंबर 2 में पोलिंग अधिकारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। पोलिंग अधिकारी से 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। चंबा जिला के सनवाल पंचायत के वार्ड नंबर 2 में 2 गुटों में मारपीट हुई। स्थिति संभालने के लिए चंबा से अतिरिक्त पुलिस कर्मी बुलाए गए। उधर पंचायत चुनाव में कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए। हमीरपुर जिला के नौदौन की बात करते हैं। यहाँ पर टिल्लू पंचायत में हुए प्रधान का चुनाव क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया, खासतौर पर क्योंकि बेटे ने अपने बाप को भारी वोटों से हराकर प्रधान के पद पर यहाँ पर कब्जा जमाया। और ये पंचायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में है। पिता भाजपा समर्थक माने जाते हैं, जबकि बेटा कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव में पिता और उनके बेटे के बीच हुई सीधी टक्कर ने इस मुकाबले को पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया। नतीजे आए तो गांव से लेकर आसपास के क्षेत्रों तक हर कोई हैरान रह गया। उधर सिरमौर के संगड़ाहा बाडनल काकोग पंचायत में प्रधान व प्रधान के पद पर बहन भाई की जोड़ी ने जीत का परचम लहराया।
बहन अनीता शर्मा ने उर्मिला को 34 मतों से हराकर प्रधान पद पर जीत दर्ज की। उप प्रधान पद के चुनाव में भाई रामचरण ने नवरंग को भारी मतों से हराया और इसी पंचायत में हुए वार्ड सदस्य चुनाव में चंद्रकला ने आशा देवी को मात देकर जीत हासिल की। समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं के साथ स्वागत कर जीत का जश्न मनाया। हालांकि बहन की शादी यहां आसपास के गांव में ही हुई है। अब बात करते हैं पति प्रधान और पत्नी वार्ड सदस्य। पंचायत चुनाव नतीजों में नाहन में ग्राम पंचायत से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ जनता ने पति और पत्नी दोनों पर जीत के लिए भरोसा जताया। ग्राम पंचायत नाहन 2 से पति राम निवास ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं उनकी पत्नी परवीन ने भी वार्ड सदस्य का चुनाव जीतकर पंचायत में अपनी जगह पक्की बना ली। चुनावी नतीजों के मुताबिक प्रधान पद के मुकाबले में राम निवास को जनता का भरपूर समर्थन मिला। तो फिलहाल ये हमने आपको कहा क्योंकि हिमाचल में पंचायत चुनाव में कई खट्टी मीठी घटनाओं ने पिछले कल कई सबक लिए और अब हिमाचल में अगर आप देखें तो लू की चेतावनी के बीच तपती धूप में भी मतदाताओं ने पिछले कल ग्रामीण संसद के लिए जमकर मतदान किया। कई जगह तेज धूप के बीच लंबी लंबी कतारें रही। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए पहले चरण में 1293 पंचायतों और 7729 वार्डों में 78.75% मतदान हुआ। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी और भी संभावना है बढ़ोतरी होने की। फिलहाल 8,23,030 मतदाताओं में से 14,35,713 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में महिलाओं ने खूब उत्साह दिखाया और पुरुषों को पछाड़ दिया। महिलाओं का मतदान 81.96% जबकि पुरुषों का मतदान 75.63% रहा। महिलाओं का मतदान पुरुषों से करीब 6% अधिक रहा। किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिला को छोड़कर महिला मतदाता 9 जिलों में मतदान के लिए पुरुषों से आगे रही। अब पंचायती संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम यानी कि पिछले कल प्रचार अभियान थम चुका है। अब कल प्रदेश की 1276 पंचायतों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। प्रदेश भर में करीब 18 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसके बाद पंचायत स्तर के परिणाम देर शाम तक घोषित किए जाएंगे। जबकि जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की मतपेटियां पुलिस की निगरानी में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएगी। इस चरण में 7,334 वार्डों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात यहां पर किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी निगरानी के निर्देश यहां पर सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं। तो फिलहाल पंचायती चुनाव के माहौल के बीच में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति में काफी उबाल आया है और इस तपिश और लू के क्योंकि तेज गर्मी भी है और इस बीच जो ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल बना है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प भी है क्योंकि इन्हीं पंचायती चुनाव के जरिए जो है वो गांव के आपसी रिश्तों का भी आकलन किया जाता है और इसी तरीके से जो है वो पूरे 5 साल में प्रधान ने क्या काम किए, वहां के उप प्रधान ने क्या काम किए, इसी हिसाब से जो है वो गांव की आम जनता, गांव के ऐसे लोग जो कि बिना किसी राजनीतिक संगठन से ना जुड़े हुए अपने प्रधान को जो है वो चुनते हैं ताकि उनके पंचायत का विकास सही ढंग से हो सके। तो फिलहाल अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।